राम राम। वैदिक ज्योतिष में कुंडली का 8वां भाव सबसे रहस्यमयी और परिवर्तनकारी भावों में से एक होता है। सडन इवेंट्स, अचानक होने वाली घटनाएं, सर्जरी, दुर्घटना, अचानक धन का प्राप्त होना, अचानक धन का नुकसान होना, लॉटरी, सट्टा, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन, मृत्यु व पुनर्जन्म जैसी स्थितियां, जीवन में होने वाली ऐसी घटनाएं जिनके बाद हमारे जीवन जीने की व सोचने की दिशा व दशा बदल जाती है, इनको अष्टम भाव से देखा जाता है। जमीन के नीचे दबी हुई चीजें, गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रहस्यवाद, गुप्त रिश्ते, गुप्त धन, गुप्त शत्रु, गुप्त गतिविधि, रिसर्च, अनुसंधान, टेक्नोलॉजी, इनको भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव से बिना कमाए हुए धन को भी देखा जाता है, इसलिए वसीयत, इंश्योरेंस, दहेज, ज्वाइंट एसेट यानी जीवन साथी का धन, ससुराल पक्ष, इनको भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। 8वें भाव में स्थित ग्रह जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों जैसे आयु, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, रिश्तों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, जो अक्सर व्यक्ति के जीवन को बड़ी चुनौतियों, परिवर्तनों या आध्यात्मिक जागृति के रूप में प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसी रहस्यमयी भाव में जब राहु उपस्थित होते हैं तो ये किस तरह जीवन में बड़े परिवर्तनों को ला सकता है। राहु को अगर हम समझें तो राहु एक छाया ग्रह है। पास्ट लाइफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स यानी पिछले जीवन के जो अधूरी इच्छाएं हैं उनको राहु रिप्रेजेंट करता है। छाया ग्रह है, इसलिए भ्रम, इल्यूजन, जुनून का भी कारक होता है। नॉर्थ नोड ऑफ मून इसे कहते हैं। जिस भी राशि में ये बैठता है उसका स्वामी बन जाता है। अचानक होने वाली घटनाएं, असामान्य चीजें, अनऑर्थोडॉक्स स्टफ, विदेशी चीजें, इन सब का कारक राहु होता है। पूर्व जन्म के अधूरे जुनून और इच्छाएं जो इस जन्म में आप पूरा करने की कोशिश करते हैं उनको राहु रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव में यदि राहु स्थित है तो यह जीवन में गहरे परिवर्तन और रहस्यमय घटनाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों की संभावनाओं को बढ़ा देता है। यह स्थिति जातक के जीवन में अचानक उतार चढ़ाव ला सकती है, जिससे स्थिरता बनाए रखना कठिन हो सकता है। राहु की इस स्थिति के प्रभाव से व्यक्ति को इनडिसाइजिवनेस, अस्थिरता का सामना करने और उसे अपनाने की आदत डालनी पड़ती है। यह अनुभव उसे जीवन के रहस्यों को समझने, गहराई से विश्लेषण करने और छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। कुल मिलाकर यह स्थिति जीवन में रहस्य, चुनौतियां और नए अनुभवों की ओर खींचती है, जहां व्यक्ति को धैर्य और बुद्धिमानी से आगे बढ़ना होता है। अष्टमस्थ राहु के सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो जब राहु जन्म कुंडली के 8वें भाव में स्थित होता है तो यह जातक को गूढ़ विज्ञान और रहस्यों को समझने की क्षमता देता है। यह स्थिति व्यक्ति को जीवन के छिपे हुए पहलुओं की खोज में रुचि लेने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वह ज्योतिष, तंत्र, गुप्त विद्या या किसी अन्य असामान्य और अपरंपरागत क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। राहु यहाँ जातक को रहस्यमयी और जटिल विषयों की ओर आकर्षित करता है, जिससे वह गहन अध्ययन और शोध करने की प्रवृत्ति विकसित करता है। जब राहु 8वें भाव में स्थित होता है तो जातक की रुचि विदेशी परंपराओं, रहस्यमयी विद्याओं और अनूठे कैरियर विकल्पों की ओर बढ़ सकती है। वह पारंपरिक रास्तों से हटकर ऐसे क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करना पसंद करता है जो आम लोगों के लिए असामान्य या कठिन समझे जाते हैं। यह प्रवृत्ति उसे आध्यात्मिक शोध, तंत्र मंत्र, गूढ़ विज्ञान या ऐसे व्यवसायों की ओर आकर्षित कर सकती है जो समाज में कम प्रचलित लेकिन प्रभावशाली होते हैं। यह स्थिति विरासत या निवेश के माध्यम से अचानक और अप्रत्याशित लाभ ला सकती है। अष्टम भाव में राहु के उपस्थित होने पर कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। उन चुनौतियों को अगर हम समझें तो 8वें भाव में राहु की स्थिति के कारण जातक को पेट से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जीवन में ऐसे क्षण आ सकते हैं जहां वह मृत्यु के निकट के अनुभवों से गुजरता है, जिससे उसके दृष्टिकोण में गहराई और परिवर्तन आ सकता है। यह भौतिकवाद की तीव्र इच्छा पैदा कर सकता है, जो कभी कभी अनियंत्रित होने पर अनैतिक व्यवहार की ओर ले जाता है। जीवन की अनिश्चितताओं के कारण जातक के मन में धोखा खाने का भय या संदेह की भावना उत्पन्न हो सकती है। 8वें भाव में राहु जातक को अपने भय का सामना करने और जीवन में बदलाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कई बार गहरे और प्रभावशाली परिणाम सामने आ सकते हैं।